एक नगर है, उत्तम नगर। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ है आत्मा में जिसके देवत्व का वास हो उसे हम कहेंगे आत्मदेव। आत्मदेव की श्रेष्ठता तो पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। कैसे हैं आत्मदेव? विद्वान है, वेद वेदांत के निष्णात पांडित्य में प्रखर है, परिमित भाषी है, मितव्ययी है। पर जैसे बढ़िया पंडित जी ठीक वैसे ही विपरीत श्रीमती जी। नाम भी बड़ा विचित्र है श्रीमती जी का, धुंधुली। पंडित जी तो बड़े विद्वान, पर धर्मपत्नी, अब नाम से ही अर्थ समझ लो, धुंधुली। पंडित जी को पुत्र नहीं है, बाकी तो सब वैभव है, ज्ञान है, सब कुछ है, पर पुत्र नहीं है। घर में तुलसी का पेड़ लगाते हैं, वह पेड़ भी सूख जाता है। गाय है, वह भी बच्चा बच्चियां नहीं देती। कई वर्ष हो गए विवाह के, अब तो पड़ोसी भी ताना देने लगे कि इसके घर तो बेटा बेटी होते ही नहीं। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी हुए तो जंगल चले गए, वन को चले गए। वन में जाकर के रो रहे थे, और जब सर पटक पटक करके रो रहे थे तो एक महात्मा निकले। महात्मा निकले तो संत ने देखा तो संत को करुणा आ गई, क्योंकि संत का अर्थ ही सरलता है। संत ने पूछ लिया, भाई क्या बात है, बड़े दुखी दिख रहे हो, क्यों रो रहे हो? संत ने विचार किया, कोई प्रभु का प्यारा प्रभु के लिए रो रहा है। पर आत्मदेव तो प्रभु के लिए नहीं रो रहे, आत्मदेव तो पुत्र के लिए रो रहे हैं। बोले महाराज, मेरे रोने का कारण केवल एक, चतुर्थ अवस्था आ गई, अभी बेटा बेटी नहीं है, कृपा कर दो। मैंने सुना संत यदि कह दें तो भगवान भी उस वाणी को सत्य करने पर उतर आते हैं। उन संत ने कहा कि भाई पुत्र लेकर क्या करोगे? कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासन। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, अरे ये संसार के बेटा बेटी क्या करेंगे? हम सब देखते हैं कि सांसारिक पुत्र पौत्रों की क्या स्थिति है। केवल पिताजी की संपत्ति में अपना अधिकार और माता पिता की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही, उससे कोई लेना पाना नहीं। अंत में जब परम धाम गए तो एक लोटा घी का डाल दिए और आग लगा दिए। यही करते हैं सांसारिक पुत्र। अरे पुत्र ही मांगते हो तो भगवान को अपना पुत्र मान लो। पंडित जी ने कहा, रे महाराज जी, आप तो ठहरे विरक्त महात्मा, आपको क्या पता कि बेटा बेटी का सुख क्या होता है। जब छोटे छोटा बेटा बेटी पापा पापा कह के तोतली वाणी से बोलते हैं तो मिश्री सी घुल जाती है मन में। आप क्या जानो सुख को। आत्मदेव को समझाया उन संत ने, पर समझ में बात आई नहीं। आत्मदेव ने कहा, मुझे ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान तो मेरे पास भी है। आपने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, पर महाराज मैंने भी सीखा है कि दिग्जीवनम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम चा प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्य दिग्कुलम संततिर बिना। धिक्कार है उस राजा को जिसके पास प्रजा नहीं, और धिक्कार है उस प्रजा को जिसके पास सुयोग्य राजा नहीं। धिक्कार है उस कुल को जिस कुल की संतति चलाने वाला कोई कुल दीपक नहीं। महाराज
कृपा करिए पुत्र हो जाए। संत सरल थे, दया आ गई, फल दे दिया, ले जाओ पत्नी को खिलाओ, पुत्र होगा। पुत्र होगा, ले जाओ। ले जाकर के वो तो संत जी बड़े, पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। ओहो, अभी तो फल ही मिला है, बेटा नहीं भया, पर पंडित जी को ऐसा लगा संत का प्रसाद प्राप्त करके कि मानो बेटा हो ही जाएगा। अब तो उछलते कूदते नाचते गाते हुए पहुंचे घर। धुंधली के पास जाकर के बोले, देवी देख क्या लाया हूं। धुंधली ने कहा, क्या लाए हो? अरे बोले, देख ये फल। अरे बोले, फल तो खूब देखे, पर यह फल की कछु विशेषता? आत्मदेव ने कहा, ये कोई सामान्य फल नहीं, या फल को पाके हमारे घर भी अब किलकारियां गूंजेंगी, मम्मी मम्मी पापा पापा की आवाजें सुनाई देंगी। लो खाओ इसे। धुंधली ने कहा, आप रख दो, मैं पालूंगी, आप जाओ, समय लगते ही मैं इसे पालूंगी, अभी तो गृह कार्य में निमग्न हूं, गृह कार्य से निवृत्त होकर मैं फल पालूंगी। तब तक धुंधली की सखी आ गई, आत्मदेव तो चले गए। धुंधली ने अपनी सहेली से कहा, देख रीप सखी, मेरे पति कितने भोले, इतने भोले, पता नहीं बचपन से लेके अब तक मैंने कितने फल ना खाए होंगे, पर अब तक तो मुझे बेटा बेटी हुआ नहीं, और ये बावरे लेकर के फल आए, बोले इसे खा ले बेटा होगा। कितने भोरे हैं मेरे पति। सहेली ने कहा, इस संत का प्रसाद है, यदि खा लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा, खा लो। धुंधली ने इतने कुतर्क किए महाराज। धुंधली ने कहा, मान लो फल खा लिया, बेटा आ गया गर्भ में तो? अरे तो बोले, तो क्या जन्म देना? अरे बोले, मान लो 8 महीने का गर्भ हो गया, घर में आग लग गई तो भागूंगी कैसे? भाई गर्भ रहेगा। सहेली ने कहा, तुझे कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना कि भागने की चेष्टा करेगी? इतने कुतर्क किए कि अंत में सहेली ने कहा, तुझे खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा, हम तो ये चले। एवं कुतर्क योगेन, इतने कुतर्क दिए। तब तक बहन आ गई। थोड़ी देर बाद बहन से भी घटना बताई कि देख मेरे पति कितने भोले, फल लेके आए। बहन ने उपाय दे दिया। बहन के घर खूब संतान है, और बहन तो चाहती है कि मेरा एक बेटा इसके घर में आ जाए, इसकी संपत्ति भी मेरी हो जाए। अरे बहन ने कहा, अरे ये फल वल से कुछ होता नहीं, और ठीक है संत का फल है, तो तेरी गैया को भी तो बच्चा बचिया नहीं है, ये फल उसी को खिला दे। यदि संत का कृपा प्रसाद है तो अवश्य कुछ ना कुछ होगा। फल दे दिया गैया को, और बहन ने कहा, तू चिंता मत कर, कुछ महीने बाद मेरे गर्भ से पुत्र होगा, वह पुत्र को मैं तुझे दे जाऊंगी, तू घोषणा कर देना कि मेरा ही है। धुंधली ने कहा, ये काम ठीक है, ना गर्भ धारण करना पड़ेगा, ना परहेज करना पड़ेगा, ये सही है। कालांतर समय बीतता गया। धुंधली वैसा नाटक भी करती अपने पति के सामने कि बड़ी पीड़ा है, अब तो कुछ महीने हो गए, ये महीना चल रहा, वो महीना चल रहा। और जब बहन को बेटा हुआ तो बहन ने लाकर के वह बेटा धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने महाराज आत्मदेव को ले जाकर दिखाया। बोले, महाराज संत की कृपा को फल फलित हो गया, ये पुत्र की प्राप्ति भाई। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, सीधे साधे ब्राह्मण, खिलखिला करके महाराज नाचने लगे, गाने लगे। यहां धुंधली को उसकी बहन ने पुत्र दिया, पर जो फल वस्तुतः गाय को दिया गया था, उस गाय ने भी एक नवजात को जन्म दिया है। पूर्ण रूप से वह नवजात मनुष्य के विग्रह का है, संत का फल है, पर उसके कान गाय के जैसे हैं।
समय बीता, पंडित जी बड़े उत्सव महोत्सव किए, बड़े प्रसन्न हुए, उत्सव महोत्सव मना, समय बीतता गया। और ध्यान देना, जिस पद्धति से जन्म हुआ है आत्मदेव के पुत्र का, उससे निश्चित है कि यह वर्ण शंकर की संतान है। वर्ण शंकर्य पद्धति से जन्म हुआ, नाम पड़ा उस बहन के द्वारा जन्मे हुए पुत्र को धुंधली ने अपना ही नाम दिया। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण। और जो गाय के पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम क्या पड़ा? गोकर्ण। गाय के कान है ना, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो परम विद्वान हुए, पर ये जो धुंधकारी है महाखल। समझ लेना, जो बेटा बचपन की अवस्था में बंटी खेले, बंटी समझते हो, कंचे, जो बेटा बेटी छोटी अवस्था में बंटियां खेले, समझना बड़े होकर पत्ते जरूर खेलेगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ऐसा ही किया धुंधकारी ने, इतना पाप आचरण किया महाराज, मद्यपान, मांस भक्षण। आत्मदेव जी तो बेचारे परेशान हो गए, परेशान हो गए। विचार करने लगे आज पुनः जंगल में जाकर के कि कहां पुत्र की कामना की थी। यदि इस पापी पुत्र से तो हम निपुति ही अच्छे थे, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए था। मन ही मन कुंठित है। संत की बात याद आ गई। संत कहते थे कि भगवान को ही अपना सब कुछ मानो, पर मैंने संत की बातों को माना नहीं, आज उसी का परिणाम है। तब तक गोकर्ण जी महाराज आ गए। गाय का बेटा भी आत्मदेव को भाव से प्रेम से पिता ही कहता है। चरणों में प्रणाम किया गोकर्ण जी ने। पिताजी क्या बात है, आप दुखी दिखाई देते हैं, क्या कहो पुत्र, बड़ा दुख है मुझे, बड़ा कष्ट है। ये बताओ संसार में सुख कहां है? बहुत सुंदर प्रसंग है। 3 श्लोकों में आत्मदेव जी को श्री गोकर्ण जी ने उपदेश किया। 3 श्लोकों में गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी सुख न चेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः। पिताजी आपका भ्रम है कि इस संसार में सुख है, यहां कोई सुखी नहीं। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचित, यहां इंद्र भी सुखी नहीं है, न राजा सुखी, न महाराजा सुखी, न प्रजा सुखी। अच्छा क्यों सुखी नहीं है? अरे भाई ये दुखालय है। हम आप जहां बैठे ये क्या है? दुखालय। भगवान ने गीता में कहा दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है ये दुखालय। तो दुखालय में सुख कहां से? दर्शन ही नहीं होंगे। और पिताजी यदि सुख चाहते हैं इस दुखालय में, एक काम कर लीजिए। क्या काम करें? कि देहे स्थिमांस रुधिरैभिमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। एक काम कर लीजिए, मैं देह हूं, मैं अस्थि हूं, मैं रुधिर हूं, मैं मज्जा हूं, ये भूल जाइए। जब हम अपने आप को देह नहीं मानेंगे, इससे हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे,
तो क्या आत्मा को कोई दुख हो सकता है क्या? गीता में भगवान कहते हैं नैनम छंदन्ति शास्त्राणी नैनम दहति पाप। आत्मा को ना कोई मार सकता है आत्मा को, और ना कोई जला सकता है। और ये आत्मा है क्या? आत्मा ही तो भगवान का तत्व है, ये भगवान का ही चिन्मय स्वरूप है। हम लोग कहते हैं ना आत्मा में परमात्मा। कुछ बातें तो हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में बड़ी गूढ़ कह दी जाती हैं। बात बात पर कहते हैं भैया पूजा करते, बोले महाराज हम तो आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। बोलो जय जय। और इस बात में बड़ा विवेचन किया जाए तो बड़ा गुण रहस्य है आत्मा में परमात्मा। भाई जैसे दधी में ही मक्खन होता है, वैसे ही आत्म मंथन करो, भगवान मिलेंगे। पिताजी संसार में कहीं सुख नहीं है, सुख चाहते हैं तो बस एक काम करिए। क्या करें? अपने मन को इसी क्षण इसी समय भगवान में समर्पित कर दीजिए। मन वाणी काया सब कुछ भगवान में समर्पित कर दीजिए। तो जब आपका कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब भगवान का हो जाएगा, तो फिर दुख किस बात का? ऐसा ही किया आत्मदेव ने। वन में जाकर दशम स्कंद का पाठ किया और भगवत धाम प्रस्थान किया। अब तो यहां धुंधकारी का और अखंड साम्राज्य हो गया। पिताजी का थोड़ा बहुत डर था, वो भी चले गए। तो अब मैया को ही, धुंधली को ही कष्ट पहुंचाने लगा। लाओ धन लाओ, और सारा धन लेकर के वैश्याओं को दे आते, मदिरा पान कराते। एक दिन धुंधली ने विचार किया कि इस पापी से कैसे पीछा छूटे, तो अंधेरे में कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तो अखंड राज्य हो गया। गोकर्ण जी तीर्थाटन को चले गए। धुंधकारी ने अपने घर में 5-5 वैश्याओं को लाकर रख लिया। मदिरा पान करता, वैश्यागमन करता। वैश्याओं ने सोचा कि ये राजा के यहां चोरी भी करने लगा। भाई वैश्याओं को तो धन चाहिए, ये राजा के यहां चोरी करता है, और यदि किसी दिन राजा को पता चला कि ये हमारे साथ रहता है तो इसके साथ साथ हमें भी दंड मिलेगा। तो आज रात्रि में वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में ठूस ठूस कर धुंधकारी के प्राणों का हरण कर लिया। मार दिया धुंधकारी को, और उसी भवन में गड्ढा करके गाड़ दिया और चली गई सारा धन लेकर के। धुंधकारी मर गया। महाराज ऐसा घनघोर प्रेत बना कि अब क्या कहें। गोकर्ण जी को यात्रा में पता चला कि भैया भी पधार गए धुंधकारी जी, तो पिंडदान किया। और पिंडदान के बाद 1 वर्ष बाद लौट करके आए जब भवन में, तो हुआ क्या? रात को भजन करने बैठे गोकर्ण जी, भजन कर रहे हैं तो कभी भैंसे की ध्वनि आती, कभी सिंह की आवाज आती, कभी गधे की, धेनु की आवाज करता। बड़े विकराल विकराल स्वरूप में आकर के धुंधकारी डराने की चेष्टा करता। गोकर्ण जी तो परम संत हैं, जल का अभिमंत्रण किया और जैसे चीटा मारा तो अपने स्वरूप में आ गया। कौन हो तुम? तो परिचय दिया अपना कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मात्म नासितम मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका ही भाई हूं। नाम है धुंधकारी, धुंधकारीति नामतः। क्या कहूं, मैंने अपने ही पाप आचरण के द्वारा मेरी ऐसी दुर्गति हुई कि मैं प्रेत बन करके पड़ा हूं, प्रेत योनि में पड़ा हूं। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम प्रेत बन गए, मैंने तो तुम्हारे नाम का पिंडदान किया गया में,
धुंधकारी ने कहा एक नहीं 100 पिंड दान करो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं है, मैंने इतने पाप किए। भैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मुक्ति का कोई साधन खोजेंगे। प्रातः काल हुआ, सूर्य अर्घ दिया। गोकर्ण जी ने भगवान भुवन भास्कर मार्तंड से प्रार्थना करी। भगवान मार्तंड ने आदेश दिया कि भागवत की कथा सुनाओ, धुंधकारी को उसका कल्याण होगा। सुंदर व्यासपीठ लगा और व्यासपीठ लगा करके गोकर्ण जी ने स्वतः व्यास आसन पर विराज कर 7 दिवस पर्यंत भागवत की कथा सुनाई। तो बंधुओं, सर्वे पद्म पलासाचा पीत कौशेय वाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिनः। भगवान के धाम से दिव्य विमान आया, भगवान के दिव्य पार्षद आए और धुंधकारी को अपने विमान में आरूढ़ करके भगवत धाम ले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की